नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि मैं संत कबीर नगर के एक पुराना बाज़ार धर्मसिंहवा बाज़ार जो कि थाना भी है हमारे ज़िले का, मैं वहाँ पे आया हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ की सड़क जो है पूरा जर्जर है और विगत लगभग 5-6 सालों से यह जर्जर है। और जितने भी माननीय हुए हैं आज तक कोई माननीय ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान दिए होते तो थाना का ये हाल नहीं होता। ये ज़िले का थाना है, हमारे ज़िले का पुराना बाज़ार भी है धर्मसिंहवा बाज़ार। और मैं यहाँ के जनता से पूछना चाहूँगा, सर्वे करना चाहूँगा कि यह सड़क जर्जर कब से है। चाचा जी आप ये बताइए, सड़क ये जर्जर कब से? लगभग 4-5 साल से। लगभग 4-5 साल से। ये इस पर कोई माननीय ध्यान अभी तक दिए कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब आते हैं मुस्कुरा करके बरसाती मेढक के सरीके, जब भदवारा का जैसे मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, मेढक टर टर करके चले जाते हैं। तो जितने भी नेता है चुनाव के समय आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यही कहने का मतलब है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, सड़क इसका बने कि नहीं बने? निर्माण होना चाहिए शीघ्र से शीघ्र। इसका निर्माण होना चाहिए। अभी आपका धर्मसिंहवा नगर पंचायत भी हो गया है, तो नगर पंचायत अगर हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। तो प्रत्याशी लगभग कितने होंगे? अभी तो कोई निश्चित गणना नहीं है कितने होंगे, लेकिन तो फिर भी 10-12 करीब है। आपके यहाँ समाजवादी के लोग भी लड़ेंगे, बसपा के भी प्रत्याशी रहेंगे, भाजपा के भी प्रत्याशी रहेंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार रखे। तो उस पर भारी पड़ने का क्या चांस है? किसकी सीट निकल सकती है लगभग? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक प्रत्याशी क्लियर नहीं होंगे तब तक ये बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके कहने का मतलब है अभी प्रत्याशी निश्चित नहीं हुए हैं कि कौन से प्रत्याशी किस दल से लड़ेंगे, ये क्लियर नहीं है। ये कब तक कभी क्लियर होगा? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे कब तक क्लियर होगा। मतलब रुझान आपका, ये जनता का रुझान किस तरफ रहेगा? बीजेपी में रहेगा, समाजवादी में रहेगा, कि बसपा में रहेगा, कि आम आदमी पार्टी में रहेगा, कि व्यक्तिगत पे जाएगा मैटर? नहीं, यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। किस किस पार्टी का? सपा का और बीजेपी का और बहुजन का। ये धर्मसिंहवा नगर पंचायत का सर्वे है। चाचा जी का कहना मतलब यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई रह सकती है। हाँ। भाजपा में और समाजवादी में और बसपा में। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? आदमी पार्टी कोई संभावना मतलब नहीं है। अभी कोई स्थिति नहीं रहेगी। वजूद नहीं उसका है। अच्छा, हाँ। चलिए, किस मुद्दे पर भाजपा को वोट दिया जाता है आपको पता है? किस मुद्दे पर आप लोग वोट देते हैं? विकास के मुद्दे पर। क्या विकास किए हैं? बहुत कुछ विकास किया है। अभी ये विकास तो ये भी है, अभी भाजपा की सरकार तो है। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं इस पर। तो ये नेता की कमी है कि वहाँ हाईकमान से कमी? अब ये तो किसका कमी मान सकते हैं आप? या आप कहाँ से कमी निकाल सकते हैं? मतलब नेता लोग के कमी से हो रहा है कि हाईकमान से कमी से है कि यहाँ के लोकल जो माननीय विधायक है, सांसद है, हाई कमान ने इसके बारे में क्या जानता होगा? नेता लोग जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग वही जानेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब विधायक और सांसद ही कमजोर हैं, वही इस मुद्दे को नहीं रख रहे हैं, वही मजबूत नहीं है, सक्रिय वो नहीं है। सक्रिय नहीं। तो इस मुद्दे को जो है बताइए, आप कहिए योगी बाबा तक मामला जाए कि अपने सांसद विधायक को निगरानी में रखें। अब इसके बारे में हम क्या नहीं, कहें? निगरानी में रखें। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर योगी बाबा तक ये बात नहीं जा रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि वह अपने सांसद विधायक पर हावी रहे और बताएं कि वह जनता के बीच में जाएं। अभी तक मैं राजद यहाँ गया था, किसी सांसद को कोई नाम नहीं जानता है। मैंने पूछा सांसद के क्या नाम है, तो वो सब लोग कोई सांसद का नाम नहीं ले पाया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये आते हैं और वोट लेते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, फिर जनता के बीच में जब नहीं आएंगे तो इनको कौन जानेगा? सही बात है। आप सांसद जी को जानते हैं? आप सांसद जी को जानते हैं? हाँ, सांसद जी को जानते हैं और विधायक भी जो हमारे माननीय अनिल तिवारी जी हैं, यही है। तो सांसद जी का क्या नाम है? आप सांसद जी का नाम तो हम भूल गए। क्या जानते हैं आप? नहीं, तो क्या जानते हैं आप बताइए? तो आप बताइए क्या जानते हैं, बताइए। आप जानते हैं सांसद जी का नाम? बताइए। थाना है ये धर्मसिंहवा क्षेत्र। अब हम लोग का पुराना बाजार है, थाना भी है, यहाँ के लोग सांसद जी को नहीं जान रहे हैं।
अब ये मानना पड़ेगा सांसद जी धन बहुत ही, सांसद जी को बताइए भाई, आप जानते हैं सांसद को? अरे इधर आओ भाई, जानते हैं? नहीं जानते हैं, मतलब कोई सांसद जी को नहीं जानता है। यह हमारे ज़िले के सांसद जी का नामों तक निशान तक कोई नहीं जानता। मैं यह कहना चाहूँगा, सांसद महोदय जी से कहना चाहूँगा कि आप धर्मसीमा में आ जाइए और यहाँ के जनता के बीच में आइए, ताकि लोग आपको भी जानना चालू कर दे या जान जाएं, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है। अगर कहीं आप लड़ गए तो आपका नाम जब कोई नहीं जानेगा तो किस आधार पे आपको कोई वोट देगा, किस आधार पे आप जीतेंगे? तो अब यह देख लीजिए स्थिति है। मैं माननीय विधायक जी से और सांसद जी से कहना चाहूँगा, यह धर्मसीमा पुराना बाजार नगर पंचायत भी हो गया और इस सड़क का जो है जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, ताकि यहाँ की जनता खुशहाल हो जाए और धर्मसीमा मार्केट सुंदर लगे, अच्छा लगे, दिखने लगे। और हेलो भाई साहब, आप ये बताइए, सांसद जी को जानते हैं? सांसद जी को जानते हैं, लेकिन सांसद जी जब से जीते हैं यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। यहाँ पे कभी सांसद जी नहीं आए हैं? क्षेत्र में आए होंगे लेकिन धर्मसीमा कस्बे में नहीं आए हैं। नहीं, क्षेत्र में तो कहीं नहीं गए हैं। मैं राजडिया गया, वहाँ के लोग भी नहीं जानते। निघुरी में गया मैं, वहाँ के लोग नहीं जान रहे। ठुलैया में गया, वहाँ के लोग नहीं जानते। तो जानता कौन है? अब जब आएंगे तभी तो कोई जानेगा, जब आए ही नहीं है तो कैसे जानेगा कोई? तो उनको बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल बुलाना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र के पहले एक तो कस्बा था और मतलब वो गांव था, अब तो नगर पंचायत हो गया। यहाँ के विकास के लिए रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बैंक चाहिए, यही सब सुविधा चाहिए। पढ़ाई के शिक्षा क्षेत्र में स्कूल बढ़िया चाहिए, यही सब चाहिए। केवल अच्छा। वोट के लिए आते हैं और जब वोट में जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं, किसी का नहीं पता रहता है। मतलब आपके कहने का मतलब है पैसा एक न लागे बाज अंग्रेजी बाजे, वोट भी मिल जाए कुछ करना भी ना पड़े। तो ये कैसे होगा? दोनों काम कैसे होगा? वोट भी मिल जाए, कुछ करना भी ना पड़े और जनता नाम तक नहीं जान रही है सांसद का। जी बिल्कुल। तो यह सांसद जी बताइए, नगर निगम का चुनाव है आपके यहाँ, नगर पंचायत क्षेत्र आपका हो गया धर्मसिंह, तो यहाँ का जो है बीजेपी वाले कैसे जीतेंगे जब सांसद को कोई जान ही नहीं रहा? सांसद यहाँ आएंगे ही नहीं, जो अपना दल बल से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यहाँ से कैसे जीतेगी बीजेपी? बताइए। बिल्कुल नहीं जीतेगी। जब आएंगे कार्य करेंगे, वो सब देखेंगे, उसके बाद ही बीजेपी जीतेगी। किस आधार पे वोट दे देंगे बीजेपी को जब आपका सांसद आपके पास नहीं है, आपका सांसद यहाँ तक आता तक नहीं है? तो ये आपके धर्मसीमा का विकास कैसे होगा जब ये लोग आएंगे ही नहीं? जब आएंगे कोई नेता नहीं आएगा, विकास कैसे होगा भाई? कैसे विकास होगा? ये बताइए, ये सड़क कहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ तक जर्जर है? ये जर्जर बनकटा मोड़ से अतरी नानकार, जो मतलब संतकबीर नगर का बॉर्डर है, वहाँ तक जर्जर है। बनकटा मोड़ से और अतरी नानकार तक है पूरा जर्जर है। और कितने सालों से जर्जर है? लगभग हमारे होश से तो 5-6 साल से, लगभग 5-6 साल से लगभग ये जर्जर है। तो आपके विधायक या सांसद कभी यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? विधायक जी आए हैं, विधायक जी देखे थे, प्रस्ताव दिए हैं, अब देखिए आगे क्या तो होगा। ये विधायक तो जुम्मा 8 दिन से हुए हैं। इसके पहले जो विधायक थे वो क्या किए? अब उनके बारे में तो नहीं उनका भी नाम जानते हैं कि नहीं आप? राकेश सिंह बघेल हाँ, तो वो कभी आए थे कि नहीं यहाँ? 5 साल तो वो भी बिताए। आए हैं, 2-3 बार आए हैं, वो भी आए हैं। आए हैं? आए। मतलब इसके पहले वो आते थे। और विधायक जी मतलब विधायक आते हैं, लेकिन सांसद नहीं आते। महोदय नहीं आते हैं। तो आपके सांसद आपके जिले के भी नहीं है, तो क्या चाहेंगे आपके जिले का कोई रहे कि न रहे? बिल्कुल रहे। ये आपके जिले के नहीं है सांसद जी? ये जिले के हमारे नहीं है, जिले का रहेगा तो तो और आप अच्छा कहिए रहेगा। योगी बाबा से कि आपके जिले को जो है, आपके जिले का कोई व्यक्ति लड़े, उसको टिकट दें वो। जी बिल्कुल, ये तो समाचार पहुंचाएंगे उनके तक कि मतलब जिले का कोई अगर व्यक्ति सांसद रहे तो और बढ़िया रहेगा। अरे भाई, जब आपके जिले का सांसद रहेगा, आपके घर का सांसद रहेगा, तो आपके यहाँ आएगा वो। बिल्कुल जो आपके जिले के है ही नहीं तो क्यों आएंगे वो? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसका मतलब सिंबल पे चुनाव जीतते हैं वो। जी बिल्कुल। तो ये सिंबल पे चुनाव जीतना और कुछ न करना, ये भी तो जायज़ नहीं है। कुछ तो होना चाहिए, विकास का क्षेत्र होना चाहिए। बताइए, पुराना बाजार है धर्मसिंह, आज का बाजार तो है ना, हम लोग जब पैदा नहीं हुए तब का बाजार है। बहुत पुराना बाजार तो इसका विकास जर्जर है, कोई विकास है नहीं। नहीं है। धन्यवाद आपका। आपका नाम? रमेश कुमार मध्यसिया। रमेश कुमार जी का मैं सुना बात, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। आपके कहने का मतलब है सांसद जी को आना चाहिए, विधायक जी को आना चाहिए और सारे नेता को आना चाहिए, क्योंकि विगत 24 में चुनाव है। अगर यही हाल रहा
तो यहाँ की सीट कैसे निकालेगी बीजेपी जब ये लोग नहीं आएंगे? बताइए। जब कार्य ही नहीं होगा तो सीट कैसे निकलेगी? कार्य होगा तभी सीट निकलेगा, जनता खुश रहेगा तभी वोट देगा। तो योगी बाबा से कहिए कि अब अपने सांसद को यहाँ अपने ज़िले से उतारें, ताकि यहाँ के जो है अपने घर के रहेंगे तो अपना विकास होगा, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र के हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर का सांसद हो। अगर बाहरी सांसद होगा, विकास नहीं होगा, तो बीजेपी का सरकार बनाने से मतलब क्या? बताइए आप, क्या हम लोग बीजेपी का सरकार बना के क्या करेंगे? हम लोग का विकास नहीं होगा। ये विकास तो मेन मुद्दा है, विकास नहीं होगा तो सरकार बनाने से कोई फायदा नहीं, चाहे जिसकी सरकार हो। तो ये हवाबाजी से सरकार थोड़ी चल पाएगी, अब कब तक चलेगी? तो ये कहने का मतलब कुछ करके दिखाए तो सरकार बनाए, बिल्कुल नहीं तो अब यही होगा कि विचार बदलो, सरकार बदलो। अगर यही नहीं होगा तो होगा क्या? जब काम नहीं तो विचार बदलिए, सरकार बदलिए। तो चलिए, आपको धन्यवाद। और अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।